दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत के तश्कील के महज 3 दिनों बाद ही सचिवालय के बाहर जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो KYS क्रांतिकारी युवा संगठन के जो छात्र हैं वो हंगामा कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो तालिब इल्म हैं उनको भी वो तमाम सहूलियात मुहैया कराई जाए जो रेगुलर कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाती है। तो ये तमाम मुतालबात है जिसको लेकर के ये हुकूमत का मुहासरा कर रहे हैं, ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं और ये धरना जो है उसी को लेकर के दिया जा रहा है जो कि सचिवालय के बाहर पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगा रखी है वहां पर रोक रखा है। हम बात करते हैं छात्र यूनियन से, उनकी क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और जो जिस तरीके से लगातार कल मीडिया पर पाबंदी को लेकर के मीडिया ने हंगामा किया था, आज कहीं ना कहीं ये जो छात्र यूनियन है वो हंगामा कर रहा है। कौन कौन से मांग है आपकी जिसको लेकर आप लोग हंगामा? सर, हमारे रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 180 क्लासेज होती हैं, और SOL छात्रों के पूरे साल में सिर्फ 12 से 13 क्लासेज होती हैं, जिसके अंदर पूरा एक साल का पढ़ाई खत्म कर दी जाती है। उसके बाद एग्जाम हो जाते हैं। एग्जाम के अंदर कई बच्चों की बैक आती है, वो किस कारण के पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती हम लोगों की, और वो पिछले साल फिर नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं, और पीछे के बैक जो पेपर होते हैं वो देने पड़ते हैं। ये इवनिंग क्लासेस हम चाहते हैं, SOL के छात्र जो हैं सारे इवनिंग क्लासेस चाहते हैं रेगुलरली, और रेगुलर क्लासेस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टैब वगैरह सब मिलता है, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड दी जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो SOL छात्रों को भी मिलनी चाहिए। हमारी मांगे यही। अभी सरकार को बने हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मानते हैं सर, हम मानते हैं सरकार को बने हुए कुछ टाइम हुआ है, लेकिन हमारे को कुछ आश्वासन मिले कुछ टाइम का। हम ये चीज मानते हैं कि इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सरकार की तरफ से हमें छात्रों को कुछ आश्वासन मिले, कुछ टाइम का, एक लिमिट टाइम मिले कि हम इतनी देर में ये काम हो जाएगा, तो हम अपनी मांगे को दबा लेंगे उसी टाइम पर। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, लेकिन अगर पूरी नहीं हुई तो इससे ज्यादा हमारी भीड़ भड़ा और निकल के आएगा इस मांग को पूरी करने के लिए। क्या आपने सरकार को कोई मेमोरेंडम देने की कोशिश की या पहले ही प्रोटेस्ट और धरना देना शुरू कर दिया? हम पिछले साल भी गए थे, मनीष सिसोदिया के घर पे भी गए थे 1000 लोगों की रैली लेकर के, परंतु वहाँ अपने घर पे आवाज पे नहीं मिले। फिर हम लोगों ने यहाँ दिल्ली सचिवालय पे भी दोबारा प्रोटेस्ट किया था, जहाँ पे उन्होंने आश्वासन तक नहीं दिया। ये कहा कि हम लोग आपको नहीं दे सकते कॉलेज, या सीधा कह रहे हैं कि आपको क्लासेस नहीं मिल सकती है। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि सरकारी विश्वविद्यालय, उसमें तो कम से कम जो सरकारी स्कूल के छात्र जो गरीब घरों से आए हैं, कम से कम उनको तो सीट मिलनी चाहिए, परंतु यहाँ दूसरा होता है 400 करोड़ का FD SOL में रखा हुआ है, परंतु वहाँ खर्चा ना करके SOL के बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंतर्ध्वनि चलाया जा रहा है। अंतर्ध्वनि में जहाँ 200-300 करोड़ रुपया रेगुलर क्लास के बच्चों में फूंका जाएगा उसी कॉलेज के लिए, परंतु गरीब छात्रों के लोग रेगुलर क्लास नहीं दे सकते, जिसमें रिजल्ट ये होता है कि ज्यादातर छात्र जो SOL में फेल होते हैं, और फेल होने की वजह से जब जॉब के लिए हम जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो अब हिंदू वाला जो 180 क्लास लेके आ रहा है और एक कोरेस्पॉन्डेंट जो 12 क्लास में पढ़ के आ रहा है, जाहिर सी बात है कि इन दोनों के आप लोग काफी देर से धरना दे रहे हैं। जो सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई नुमाइंदा होता है, क्या उसने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? आप लोगों के किसी मेमोरेंडम को लेने की कोशिश की गई? अभी एक प्रतिनिधिमंडल अभी तक एक प्रतिनिधिमंडल गया है मिलने के लिए मनीष सिसोदिया से। वहां से उन लोग आएंगे तब हमको बात पूरी पता चल पाएगी कि क्या बात हुई है वहां पे और क्या आश्वासन दिया है। पर ये सरकार जो आम आदमी कहती है, देखते हैं जो आम छात्र SOL में पढ़ रहे हैं उनके मांगों को ठीक से दे रही है कि नहीं, और कितना तक, और नहीं तो इस मुद्दे को लेकर के और आगे बढ़ाया जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप जो यहाँ पे आ रहे हैं लगातार इस न्यूज को आप कैप्चर करें। आगे आने वाले टाइम में गरीब छात्रों पे पढ़ने वाली है, गरीब का छात्र किस प्रकार मजदूर को मजदूरी रखा जाए, इस प्रकार इन्होंने ये नीति बना रखी है। और जब तक दोहरी शिक्षा नीति खत्म नहीं होती कि पैसा है तो पैसा दे के आप प्राइवेट स्कूल में पढ़िए, नहीं है गरीब है तो गरीब का छात्र जाए सरकारी स्कूल में, जहाँ से मार्क्स कमाता है तो आप रेगुलर कॉलेज के कट ऑफ में नहीं घुस पाते। ये तमाम छात्रों का गुस्सा आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ये लोग मुसलसल हंगामा कर रहे हैं। हालांकि इनका एक जो वफ्द है वो सरकार को मेमोरेंडम देने गया है और वहां से बात क्लियर होगी कि क्या सरकार का क्या मंशा है। चूंकि मैं आपको बता दें, जिस तरीके से पिछली सरकार
सरकार के दौरान भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उस वक्त भी मनीष सिसोदिया चूंकि वजीर आलिम थे, उनसे मुलाकात करने की छात्रों ने कोशिश की थी, उनके घर पे गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन ये मांग जो है ये पहले से ही ये लोग करते रहे हैं दिल्ली सरकार से, चूंकि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, जो डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन का जो फर्क है, जिस तरीके से सहूलियात जो है वो रेगुलर कोर्सेज के स्टूडेंट्स को दी जाती है लेकिन डिस्टेंस वालों को नहीं दी जाती है। आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये इसी बात को लेकर के है कि वो तमाम सहूलियात, चूंकि डिस्टेंस एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे हैं वो जाते हैं, ऐसे में उन्हें भी तमाम तरह की सहूलियात दी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।